आगे चलते हैं रूल नंबर 3 पे। लेट द ड्राइवर डायग्नोस। एक एक्सपर्ट ड्राइवर आपने देखा, आप में से काफी लोग एक्सपर्ट ड्राइवर हैं। जैसे ही वो गाड़ी में बैठता है, जैसे ही वो स्टीयरिंग पकड़ता है, जैसे ही थोड़ा गाड़ी बढ़ती है, उसको एहसास हो जाता है कौन सी दरवाजा खुला है, कौन सा दरवाजा खुला है। उसको एहसास हो जाता है कौन से पहिए में हवा कम है, अगर हवा कम है तो, राइट। उसको स्टीयरिंग पकड़ते ही आइडिया हो जाता है कि गाड़ी की स्थिति क्या है, इजंट इट? सो दैट इज कॉल्ड डायग्नोसिस। लेकिन एक जो नौसिखिया ड्राइवर होता है, वो क्या होता है, वो गाड़ी चला रहा होता है, पीछे से वो बाइक वाला हाथ दे रहा होता है, भाई साहब आपका आप पहिया देख लीजिए, वो निकलने वाला है या पंचर हो गया है या हवा कम है। तीसरा बाइक वाला आता है, दूसरा वाला, वो बोलता है भाई साहब, वो हाथ हिलाता है, ये गाड़ी बाहर निकालता है, क्या बात है भाई? तो बोलता है यार आपका दरवाजा पीछे वाला खुला है, राइट। वो किसके साथ होता है? जो नया नया सीखा हुआ है, राइट। यानी कि उसकी जो डायग्नोसिस है वो खुद की नहीं है, वो तो चला रहा है। एक बाहर के आदमी को, बाइक वाले को, मतलब बड़ा रिस्की काम है। वो हाथ दे रहा है, ये भी अपना एक तो पहले से नौसिखिया है, ऊपर से वो बाहर अटेंशन है कि यार क्यों हाथ दे रहा है, क्या हो गया, राइट। तो एक्सपर्ट ड्राइवर वही है जो अपना डायग्नोसिस खुद कर सके। फॉर डायग्नोसिस यू शुड नेवर डिपेंड ऑन एनीबडी एल्स इन द वर्ल्ड। आपके बॉडी के अंदर एक डायग्नोस्टिक सिस्टम है, उसी पे भरोसा कीजिए। किसी और टेस्ट पे भरोसा करेंगे तो वो नौसिखिया ड्राइवर के साथ एक ही चीज होता है कि उसके साथ एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो नेवर एवर थिंक दैट यू आर नौसिखिया। आपके तो जीवन के कितने साल बिता दिए आपने इस गाड़ी को चलाते चलाते, राइट। उस पर भरोसा कीजिए, खुद पे भरोसा कीजिए। कोई भी अगर बॉडी में तकलीफ है, अगर आपकी गाड़ी में तकलीफ है, सबसे पहले आपको पता चलेगा। आपको कोई डायग्नोसिस की जरूरत नहीं है। और जो डायग्नोसिस में पता चलेगा दैट मे और मे नॉट बी ट्रू, ये मैं आपको अभी क्लियर करूंगा, राइट। पहले तो इस पे आते हैं। इसको मैं बोलता हूं ABCD। ये ABCD को समझ लीजिए। यहां मेरा इरादा सिर्फ ये है कि आपको मैं इस तरह समझाऊं कि आपके मेमोरी में फिट हो जाए, पहली बात। और जो चीज मुझे लगती है कि आपको याद घर जाते जाते नहीं रहेगा, तो मैंने आपके लिए कुछ प्रिंट किया कलरफुल। जब यहां से जाएंगे वो एक कार्ड लेते जाएंगे, उसमें सारा कुछ समराइज करके दिया हुआ है, राइट। तो यानी कि कुछ मिस नहीं करेंगे। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहां पे डायग्नोसिस, डायबिटीज की बात करते हैं कि करके। अब देखिए 1979 में डायबिटीज का मतलब था जिसका ब्लड शुगर 200 से ऊपर है, वो डायबिटीज था। फिर 1997 में वो 200 को कर दिया 140, 1999 में 120, 2003 में अभी 100, और 2010 तक 100 के अलावा HbA1c टेस्ट करो, ये भी टेस्ट करो, वो भी टेस्ट करो, राइट। तो आप देख रहे धीरे धीरे क्या हो रहा है, डायग्नोसिस की वो पैरामीटर स्क्वीज होते जा रहे हैं। इससे क्या होगा, नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, कई गुना बढ़ते जा रहे हैं। तो आप सेम ही हैं। आप देखेंगे आज से 20 साल पहले, 1997 से पहले, याद कीजिए कितने डायबिटीज पेशेंट थे आपके आसपास, शायद ही बहुत एक आध मिलेंगे। और आज देखिए हर जगह आपको, हर घर में डायबिटीज पेशेंट मिल ही जाएंगे, राइट। और वही डायबिटीज पेशेंट नहीं है जिसने अपना ब्लड शुगर चेक नहीं कराया है। जो भी अपना ब्लड शुगर चेक कराएगा, डॉक्टर बोलेगा या तो डायबिटीज 100 से ऊपर है तो डायबिटीज है, और दवा लो 100 से नीचे तो प्री डायबिटीज, डायबिटीज हो जाएगा। या तो आप बीमार हैं तो दवा लेनी चाहिए, या बीमार होने वाले हैं तो भी दवा लेनी चाहिए, राइट। तो यानी कि हेल्दी इंसान मेडिकल साइंस के हिसाब से कोई हेल्दी है ही नहीं, हेल्दी हो ही नहीं सकता। आइदर आप बीमार हैं डायबिटीज, या बीमार होने वाले प्री डायबिटीज। हाइपरटेंशन, प्री हाइपरटेंशन, दोनों में से कोई तो होगा, राइट। तो अब कोलेस्ट्रॉल की बात करेंगे। 1978 होना चाहिए। 1978 में कोलेस्ट्रॉल के जो फिगर्स थे वो 300 से ऊपर अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल होगा तो हाई कोलेस्ट्रॉल बोलते थे। 1997 में 240 कर दिया उसको, 98 के बाद 200 कर दिया, और उसके बाद टिल रिसेंटली ट्राइग्लिसराइड आ गया, गुड कोलेस्ट्रॉल आ गया, बैड कोलेस्ट्रॉल आ गया। और आज की बात करें राइट नाउ, अगर आप किसी डॉक्टर के चैम्बर में जाते हैं तो कोई टेस्ट की जरूरत नहीं है, आपकी उम्र पूछेंगे, 40 साल से ऊपर है तो कोलेस्ट्रॉल दवा तो ले ही लो आप। दैट इज अ न्यू रूल, राइट। तो अगर आप सोचते हैं कि डायग्नोसिस के लिए मुझे डॉक्टर पे निर्भर होना है, तो दैट इज समथिंग फुलिश, राइट। वो वैसा ही होगा कि नौसिखिया आसपास की से एक्सपेक्ट करेगा कि वो बताएगा कि आपकी गाड़ी कैसे चल रही है, राइट। वो खतरनाक है, वो डेंजरस है, राइट। और आप मानिए, हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, अपने जीवन के इतने साल बिता दिए उस गाड़ी को चलाते हुए जो कि आपकी बॉडी है, तो आपका कंट्रोल ठीक ही होगा, राइट। आपको बस भरोसा करना है उस पर।
ब्लड प्रेशर की बात करें तो ये बहुत सिंपल है। 97 से पहले 160/100 अगर किसी की ब्लड प्रेशर होती थी तो उससे ज्यादा हो तो ही उसको दवा देते थे। 97 के बाद 140/90 कर दिया गया, अब 120/80, राइट नाउ इट इज 120/80। इससे ज्यादा हो तो दवा लेना है। ये लगातार घटता जा रहा है। ब्लड प्रेशर क्या है? मैं यहां खड़ा हूं, अचानक देखा एक सांप है, अब क्या होगा? आई जस्ट जंप, राइट। मैं अलर्ट हो जाऊंगा, मेरी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, मेरा पल्स रेट बढ़ जाएगा, राइट। मेरे पूरा ध्यान होगा कि मैं अपने को कैसे बचाऊं। इस वक्त कोई अगर मेरा ब्लड प्रेशर चेक करेगा तो कितना आएगा? 200/100। तो क्या मैं बीपी का पेशेंट हूं? सर्टनली नॉट। ये मेरा एक सेफ्टी मैकेनिज्म है जो बॉडी ने बनाया है, कुदरत ने दिया है। जैसे कोई जिराफ है, जैसे ही उसको एहसास होता है कि कहीं आसपास शेर है, उसका हार्ट बीट बढ़ जाता है, वो ज्यादा अच्छी तरह देख पाता है, ज्यादा अच्छी तरह सुन पाता है, उसके टांगों में ज्यादा ब्लड चला जाता है और वो पूरी तैयारी में है कि कैसे लड़ा जाए या बचा जाए, राइट। तो ये कुदरती मैकेनिज्म है ब्लड प्रेशर। आप क्या करते हैं? जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाते हैं ब्लड प्रेशर चेक करने, जैसे ही डॉक्टर को देखते हैं ब्लड प्रेशर अपने आप बढ़ जाता है। जितना बड़ा डॉक्टर उतना ज्यादा ब्लड प्रेशर, जितना बड़ा हॉस्पिटल उतना ज्यादा हार्ट बीट। फिर डॉक्टर चेक करता है, बोलता है देखो आपका ब्लड प्रेशर कितना ज्यादा है। आप भी देखते हैं वाकई में ज्यादा है। अरे वही तो जिम्मेदार है आपके ब्लड प्रेशर का। थैंक यू फ्रेंड्स। और जैसे ही आप वापस आते हैं, हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं, ब्लड प्रेशर फिर नॉर्मल हो गया। मेडिकली से कहते हैं व्हाइट कोट सिंड्रोम। व्हाइट कोट सिंड्रोम, व्हाइट कोट देखते ही ब्लड प्रेशर बढ़ जाना। 70 से 80% वो लोग जो दवा ले रहे हैं इस वक्त, मैं उनकी बात कर रहा हूं। अमंग दोज जो मेडिसिन ले रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर की, 70 to 80% वो लोग हैं जो हाई ब्लड प्रेशर के शिकार नहीं है, वो व्हाइट कोट सिंड्रोम के शिकार हैं। यानी कि वो यूं ही दवा ले रहे हैं क्योंकि वो चेक करते वक्त इट वेंट अप, राइट। तो पहली बात तो ब्लड प्रेशर कितना भी रहे उससे दवा से कुछ होने नहीं वाला। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर लगता है कि दवा ले रहे हैं, कई बार पूछता हूं क्यों दवा ले रहे हैं, ताकि प्रिकॉशन के लिए ले रहे हैं। क्या प्रिकॉशन बताइए आप अपने नॉलेज से, कि कोई हार्ट अटैक ना आ जाए, ब्रेन स्ट्रोक ना आ जाए, यही प्रिकॉशन कुछ? अब इसको समझिए 1 मिनट के लिए, आपको आइडिया हो जाएगा। मान लीजिए मेरे पास ये पाइप है, इस पाइप को मैंने नलके में लगा दिया, पानी ऑन किया, अब पानी आ रहा है। पाइप को मैं पकड़ लूं जोर से तो पानी की स्पीड बढ़ जाएगी, प्रेशर बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। ये जो डायमीटर जितना कम होगा उतना प्रेशर बढ़ेगा। क्लियर है? डायमीटर कम होगा प्रेशर बढ़ेगा। क्लियर है ये, राइट। वाटर प्रेशर बढ़ेगा जितना डायमीटर कम होगा। ठीक उसी तरह से आप मानिए कि ये ब्लड वेसल है, ब्लड जा रहा है। मैंने आपको दिखाया था कि धीरे धीरे ब्लॉकेज होती तो डायमीटर घटता है। जैसे जैसे ब्लॉकेज होता है डायमीटर घटता है, जैसे जैसे डायमीटर घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो जब भी किसी का ब्लड प्रेशर हाई है, कंसिस्टेंटली लगातार कुछ दिनों में महीनों में हाई है, इसका मतलब ब्लॉकेज है, राइट। अब अगर हम ब्लड प्रेशर की दवा ले लेते हैं तो वो हार्ट को फोर्स करता है कि ब्लड को कम प्रेशर से भेजो, तो ब्लड प्रेशर घट गया, लेकिन हार्ट अटैक के चांसेस घटे क्या? वो नहीं घटेंगे, क्योंकि वो तो कनेक्टेड है, उस ब्लॉकेज है या वो नहीं है। ब्लड प्रेशर की दवा ब्लॉकेज को नहीं छेड़ती है, उसको नहीं सुधार रही है। ब्लड प्रेशर की दवा आपके हार्ट को फोर्स कर रही है कि वो धीरे धीरे पंप करे। इसीलिए जो लोग ब्लड प्रेशर की दवा लेते हैं उनमें ज्यादातर लोग विद इन 1 year ऑफ टेकिंग द ब्लड प्रेशर मेडिसिन दे बिकम इंपोर्टेंट, इनफर्टाइल, राइट, सेक्सुअल डिसफंक्शन, ये सारी बीमारियां आती हैं क्योंकि सेक्सुअल फंक्शनिंग के लिए हाई ब्लड प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, एट ए पर्टिकुलर स्टेज। सो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ब्लड प्रेशर की दवा से आपका प्रोटेक्शन हो रहा है, ऐसा नहीं है। ब्लड प्रेशर जरूर ब्लड प्रेशर घटा रहा है, लेकिन हार्ट अटैक का संबंध अगर है तो वो हार्ट की ब्लॉकेज से है, और ब्लॉकेज का संबंध है ब्लड प्रेशर से, राइट। तो दवा से आप ब्लड प्रेशर घटाएंगे तो ब्लड प्रेशर कम दिखेगा मॉनिटर में, लेकिन उससे चांसेस ऑफ हार्ट डिजीज विल नॉट रिड्यूस। लेकिन अगर वो ब्लॉकेज हटा ले किसी तरह से तो भी ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, अब आपकी हार्ट डिजीज के चांसेस कम हो जाए। तो रियल क्वेश्चन है कि ब्लॉकेज कैसे हटाएं, मैं आगे आऊंगा उस पर, हाउ टू रिमूव द ब्लॉकेज, राइट। मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं इस शहर में यहां पे व्हाट इज द सेफ ड्राइविंग स्पीड, बताइए, जिसमें गाड़ी सेफली चल पाए। 40, 60, मैं 40 ले लेता हूं, राइट।
तो मैं 40 की स्पीड, मैंने कुछ ऐसा लगाया जुगाड़ कि जब भी मेरी गाड़ी स्टार्ट होगी एग्जैक्टली 40 पे स्टार्ट होगी, ना तो कम ना ज्यादा, एग्जैक्टली 40। विल दैट बी सेफ? सर्टनली नॉट। एज एन एक्सपर्ट ड्राइवर मुझे पता है कि हर पल मैं सर्कमस्टेंस देखूंगा, आई विल सी द सर्कमस्टेंस, राइट, और उसके हिसाब से मैं गाड़ी को, अपनी स्पीड को मैनिपुलेट करूंगा। कई बार हो सकता है कि 100 किलोमीटर की स्पीड जब मैं ओवरटेक कर रहा हूं, 100 की स्पीड भी जरूरत पड़ सकती है मुझे। जैसे अगर आप देख रहे हैं कि कोई सांप मेरी तरफ आ रहा है तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, 200/100 भी हो सकता है, राइट। लेकिन अगर मैं ये सोचूं, डॉक्टर से पूछा, उसने बोला 120/80 होना चाहिए, मैंने एक जुगाड़ लगाया बॉडी में, कुछ भी हो जाए इससे ज्यादा नहीं, जैसा कि आप लगाते हैं दवा खा खा के जबरदस्ती, कि वो 120/80 के आसपास ही रहे, राइट। तो मेरा रिएक्शन क्या होगा जरा देखिए। यहां से सांप आ रहा है, अचानक मैंने देखा और वो सांप ऑलमोस्ट आ चुका था, माई रिएक्शन, ब्लड प्रेशर 120/80 पे मैंने उसको रोका हुआ है, तो मेरा रिएक्शन होगा ठीक है आने दो, कोई बात नहीं। तो सोचिए, ये जो फीलिंग है, डर का एहसास है, एहसास डर का या अलर्टनेस का, या मुझे बचना है या खतरे की घंटी है, ये एहसास आता कहां से है? ये एहसास आता है कि जब ब्रेन हार्ट को बोलता है, हार्ट कई सारी चीज मैनिपुलेट करता है, कई सारे ऐसे हार्मोन प्रोड्यूस करता है कि एकाएक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अलोंग विद दैट अलर्टनेस एंड फियर, वो सारी चीज तब आती है, राइट। तो आपकी जो सोच है, आपकी जो इमोशंस है, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ योर ब्लड प्रेशर। इसीलिए देखा गया, आप में से कुछ लोग मानेंगे, जो लोग ब्लड प्रेशर की दवाइयां लेते हैं वो कुछ समय में जाके डिप्रेशन की दवाई भी उनको लेनी पड़ती है, राइट। दे स्टार्टेड बिकमिंग डिप्रेस्ड, क्योंकि वो फोर्सफुल डिप्रेशन, फोर्सफुली ब्लड प्रेशर को रोका जा रहा है। तो मैं यहां पे ये बताना चाह रहा हूं बहुत ही शॉर्ट में कि अगर आप में से कोई ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं और सोच रहे हैं कि ब्लड प्रेशर की दवा लेके मैं कोई प्रोटेक्शन कर पा रहा हूं किसी तरह से, तो श्योरली इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। वो ना करें। तो छोड़ना कैसे, दोबारा से वो सवाल है। उसके लिए 7वां रूल तक हमें जाना पड़ेगा, हाउ टू ड्रॉप इट, राइट। छोड़ें कैसे, राइट। क्योंकि एक ऑलरेडी बॉडी को एक आदत पड़ चुकी है, कई साल तक ले रहे हैं तो आदत पड़ चुकी है, राइट। तो वो एक दिन में नहीं छोड़ सकते, वो धीरे धीरे छोड़ सकते हैं, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, किसी किसी के केस में 7 दिन या 15 दिन। लेकिन हाउ टू डू इट वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक को डिस्कस कर लेते हैं। आज का जो बुक लॉन्च है वो इसी पे है, एड्स पे। एड्स हमारे आनंद वेदांत जी कहाँ पे है? ऊपर है कहीं यहाँ पे? हाँ पीछे, पीछे है, ठीक है। यहाँ है नहीं ना, ठीक है। उनके बारे में मुझे कुछ चुगली करनी थी, ठीक है, जल्दी बता देता हूँ। जैसे ही मैंने बोला कि एक बुक लॉन्च भी होने वाली है और वो HIV एड्स पे है। आ गए? अच्छा, अब तो मैंने शुरू कर ही दिया है। हाँ वेदांत जी आप बस यहीं रहो। तो जैसे उन्होंने सुना कि आज बुक लॉन्च भी मैं करूँगा HIV एड्स, HIV एड्स यार इसको रहने देते हैं यार, किसी और दिन कर लेना इसको। तो मतलब HIV एड्स जो नाम है, वो नाम से ही हमें मतलब एक उससे कैसे बचा जाए, जैसे कि वो नाम लेने से ही किसी को HIV हो सकता है। तो ये एक भ्रम है आज के ज़माने में कि ये नाम तक हम लेना नहीं पसंद करते, सुनना नहीं पसंद करते। तो आप सोचिए कि माहौल, ये सिर्फ मैं आनंद वेदांत की बात है, किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हम में से हर एक की बात कर रहा हूँ कि इस तरह से वो साइकोलॉजिकली फियर हर एक के दिमाग में इतना ज़्यादा घुसा हुआ है कि वो नाम इटसेल्फ से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, नाम से ही। लेकिन मेरे इस लेक्चर का या हमारे जो ग्रुप का मकसद ये है कि आपके मन से डर भागे, और वो तभी हो सकता है जब पूरा कंट्रोल आपके हाथ में हो। तो इसको जरा 2 मिनट सुनिए कि HIV एड्स कोई नई बीमारी नहीं है, वो नया नाम दिया गया है कुछ बीमारियों को। मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूं 1 मिनट में। कोई सवाल वगैरह होंगे तो आप लिखते ही जा रहे हैं, मैं ये अज्यूम कर रहा हूं, क्योंकि मैं अभी लगातार बोल रहा हूं, आपको बोलने का मौका नहीं दे रहा। 1981 में 12 बीमारियों को इकट्ठा किया गया, जैसे डायरिया है या फिर ट्यूबरकुलोसिस है या निमोनिया है, इस तरह के 12 बीमारियां, कुछ तरह के कैंसर हैं, कि ये 12 बीमारियां अगर किसी को हो जाए तो उसको ये वाला टेस्ट कराना, वो टेस्ट ये वाला एक टेस्ट कराना, मैं बताता हूँ इसके बारे में। और इसमें अगर पॉजिटिव निकलेगा तो उसे हम बोलेंगे, जैसे ट्यूबरकुलोसिस किसी को हो गया तो ये टेस्ट कराओ, पॉजिटिव निकलेगा बोलेंगे ये HIV एड्स, नेगेटिव निकलेगा तो बोलेंगे ट्यूबरकुलोसिस। 12 बीमारियां, राइट। और फिर उसको बढ़ा दिया गया 25 बीमारियां 1987 में, कुछ और बीमारियां उसमें जोड़ दी गई, राइट। कुछ और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन और जोड़ दिया गया, जैसे बुखार रहे, राइट, तो ये भी जोड़ दिया गया, राइट। उसमें अगर वो टेस्ट कराना, अगर पॉजिटिव निकले तो HIV एड्स बोलना, और नेगेटिव निकले तो उस बीमारी का नाम। फिर इसी तरह से 1992 में 29 बीमारियां टोटल कर दी गई। 2008 और अभी तक
31 बीमारियों की लिस्ट है कि कोई भी इंसान अगर इन बीमारियों के से आए तो चुपचाप उसका ये टेस्ट भी कर लेना, राइट, HIV टेस्ट कर लेना। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रेगनेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी में भी अगर ये टेस्ट करते हैं तो 100 में से 1 का पॉजिटिव आएगा, वर्ल्ड एवरेज है। इसका मतलब ये नहीं कि उनके बॉडी में HIV एड्स है या HIV एक वायरस का नाम है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर एक वायरस है, बस इसका मतलब ये कि इससे पॉजिटिव आएगा, और उसको बोल देंगे कि चुपचाप, ये प्रोटोकॉल का पार्ट है कि किसी को ना बताएं। जैसे डायबिटीज का पेशेंट सबको बताता है ना कि मैं डायबिटीज पेशेंट हूँ, राइट, कैंसर का पेशेंट भी बताता है, सेक्सुअल डिस्फंक्शन का पेशेंट भी बताता है। लेकिन HIV में आपने देखा हर 300 में से 1 आदमी, पूरी इंडिया की बात कर रहा हूँ, HIV एड्स की दवा खाता है। हर 300, यहाँ पे हम लोग मिला के, मुझे मिला के 600 लोग हैं, तो यहाँ पे 2 लोग ऐसे होंगे जो दवाई खाते होंगे, लेकिन वो किसी को नहीं पता, उनके परिवार को भी नहीं पता। ये इस तरह का एक सीक्रेसी मेंटेन की है अराउंड HIV एड्स, राइट। तो जैसे कि कोई काला पानी हो गया हो, कोई एक मुजरिम है वो आदमी, ऐसा एक भावना क्रिएट कर दिया ताकि वो लोग किसी से बात ना कर पाए, किसी को अपनी बात ना बता पाए, और वो जो सीक्रेसी है वो सीक्रेटली मेंटेन हो। उसी चीज को मैं अगले 1 मिनट खोलूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिए, ये ऐसी लिस्ट है 31 डिजीज की। वो लिस्ट कौन सी है वो आपको आखिर में मैं दे दूंगा। उस बीमारियों में जिनमें से एक प्रेगनेंसी भी है, अगर कोई भी टेस्ट करेगा, राइट, एंटीबॉडी टेस्ट बोलते हैं, तो टेस्ट में वो पॉजिटिव आएगा, आ सकता है 100 में से 1, 200 में से 1, डिपेंडिंग ऑन कौन सी बीमारी कितनी देर तक है, राइट। और वो टेस्ट का मतलब होता क्या है कि जब ये बीमारियां होती हैं तो बॉडी भी कुछ वायरस बनाता है, उसे कहते हैं HERV, ह्यूमन एंडोजेनस रेट्रोवायरस, बॉडी बनाता है, और वो वायरस से भी ये पॉजिटिव आता है, राइट। लेकिन जब बीमारी चली जाती है, चली जाने के बाद वो वायरस चले जाते हैं। अब टेस्ट कराएंगे तो आएगा क्या पॉजिटिव? आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा, लॉजिकली नहीं आएगा, आएगा नहीं। लेकिन आपने देखा होगा, जितना आपको आइडिया है, कि जो लोग एक बार HIV पॉजिटिव है तो जीवन भर HIV पॉजिटिव रहते हैं। जीवन पर कैसे रहेंगे कि HIV की दवा होती है, उसके बारे में बाद में टाइम मिलेगा क्वेश्चन राउंड में, तब हम डिस्कस करेंगे खुल के। तो वो दवा जैसे ही कोई लेगा तो वो दवा लगातार उस वायरस को बॉडी में बनाते रहेगा, राइट। इट विल कंटिन्यू टू मेक दैट वायरस इनसाइड द बॉडी। वो दवा तो ले ही रहा लगातार, गवर्नमेंट तो फ्री देती है, और वो वायरस बनता रहता है। तो ही विल कंटिन्यू टू रिमेन HIV पॉजिटिव, राइट। तो इसके बारे में आगे बात करेंगे। मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूं कि ये एक बहुत बड़ा, जैसे आपने डायबिटीज के बारे में आज देखा भी, ABP न्यूज का वो जो भी आपने देखा क्लिप, कोलेस्ट्रॉल हो, BP हो, ठीक इसी तरह से एड्स भी, राइट। जैसे वैक्सीनेशन है कि भाई किसी तरह से आपके जीवन का कंट्रोल, राइट, किसी और के हाथ में हो जाए, उसके लिए कुछ कानून, कुछ नियम, आज से 200 साल पहले, 300 साल पहले पंडितों ने कुछ नियम बनाए थे, है ना, ताकि वो उस नियम के अनुसार चलेंगे तो कुछ कंट्रोल उनके हाथ में। तो हर समाज के कुछ पंडित होते हैं, वो नियम बनाता है, जिसको साइंस का नाम दे दें, कोई रिलीजन का नाम दे दें, कोई भी नाम दे दें, लेकिन हमारा मकसद ये है कि हर एक का कंट्रोल हर एक के हाथ में हो, किसी और के हाथ में ना हो। सो डायग्नोसिस, कोई भी डायग्नोसिस हो, यू शुड नॉट डिपेंड ऑन एनीबडी एल्स, राइट। इसको आगे चलते हैं डायग्नोसिस की दुनिया में। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, ये मैंने आपको बताया था, ये उदाहरण दूंगा मैं। मान लीजिए ये इन्वेस्टिगेटिव रेडियोलॉजी जर्नल 1991, 10 लोग आपने ले लिए जो परफेक्टली हेल्दी है, कोई भी 10 लोग चुन लीजिए परफेक्टली हेल्दी, और उन सबको अल्ट्रासाउंड कराइए, और वर्ल्ड एवरेज है 10% के बॉडी में गॉलस्टोन मिलेंगे। वो इतने बड़े साइज के होंगे कि डॉक्टर बोलेगा अभी सर्जरी कराओ, नहीं तो आपकी मृत्यु निश्चित है। 10%, मतलब मैंने आपको बताया था कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम गॉलस्टोन हो सकता है, और वो निकलेगा भी, लेकिन निकलने के बाद आउटकम क्या होगा? पेशेंट के मन में भय, उनके परिवार वालों के मन में भय। अब क्या होगा कि उस गॉलस्टोन को किसी भी तरह से निकालो। जब वो निकालेंगे, याद रखिए कि हमारी बॉडी को भगवान ने पैक करके भेजा है निकालने, खोलने के लिए नहीं। गाड़ी को चलाना तो है, लेकिन उसके पुर्जों को अलग नहीं करना है, राइट। वो हमें, और जैसे ही अलग करेंगे तो आपकी बॉडी सेम नहीं रहेगी जैसे पहले है। तो ये सर्जरी वाली बात मैं अगले नियम में आऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। ठीक उसी तरह से अगर बैक पेन जिनकी हिस्ट्री नहीं है, ऐसे 10 लोग ले लीजिए जिनको जीवन में कभी बैक पेन ना था ना कभी है, बिल्कुल परफेक्टली हेल्दी है, एथलीट है। उन सबके सबको अगर आप बोलेंगे चलो स्कैन करा के देखो, राइट, सो MRI करा के देखो, तो और डॉक्टर को नहीं बताया कि भाई ये इनमें से कोई पेशेंट नहीं है, एक्चुअली ये यूं ही करा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर को सिर्फ ये बताया कि इन 10 के 10 को बहुत दर्द है,
तो वो किसी 50-50% तक को बता देगा कि भाई आपके डिस्क में वाकई में दिक्कत है और बहुत भयंकर दिक्कत है, उसमें सर्जरी की जरूरत है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ऑलरेडी मेन स्ट्रीम जर्नल जो है न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन नंबर 1 मेडिसिन है, जर्नल है दुनिया का, टॉप के 1 या 2 में आता है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन टॉप के 1 या 2 में आता है। इस जर्नल में आने का मतलब कि उसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है फिर, राइट। तो ठीक उसी तरह से जिन लोगों के घुटनों में दर्द का कोई हिस्ट्री नहीं था, ना कभी है, ऐसे लोगों को ले लीजिए 10 लोगों को और उनको एमआरआई स्कैन कराइए, और डॉक्टर को नहीं पता कि इन 10 को हिस्ट्री नहीं था, डॉक्टर को ये पता कि इनके पैरों जोड़ों में बहुत दर्द है, वो 40% को उस एमआरआई के बेसिस से बता देगा कि इनके तो भाई घुटने बदलने हैं। अगेन न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन 2008, राइट। कि मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आपको घुटने की दर्द होती है तो आप जाते हैं और वो एमआरआई कराते हैं, स्कैन कराते हैं, वॉट एवर यू डू, राइट। फिर वो बताता है कि हाँ देखो आपके घुटने में दर्द भी था और ये भी बता रहा है। आप इसका उल्टा करा दीजिए, खर्चा कीजिए थोड़ा पैसा, 10 लोगों को इकट्ठे कीजिए, मैं भी एक आ जाऊंगा, मेरे घुटने में कोई दर्द नहीं फिलहाल, राइट। और फिर डॉक्टर बोलिए 10 के 10 मरीज हैं घुटनों के, इनका एमआरआई कराइए, देखिए कुछ हो सकता है कि नहीं। आप ये एक्सपेरिमेंट कीजिए, पैसा तो लगता है मेडिकल में, तो मान लीजिए वही वाला पैसा है यहाँ पे। एंड देन अकॉर्डिंग टू न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन 40% वाला डॉक्टर, कोई 40% बोलेगा कि ये भयंकर केस है, इमीडिएट सर्जरी या कुछ इसको थेरेपी की जरूरत है। ठीक इसी तरह से कैंसर के केस में अगर बात करें कि कैंसर का लंप, राइट, कई बार बोलते हैं कि स्कैन कराया मुझे ट्यूमर दिखाई दिया, वो कैंसरस ट्यूमर हो सकता है तो बायोप्सी किया, ये सारी चीजें मैं आपको पहले ही बताया। और अब यहाँ पे देख लीजिए अगेन न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन कि 35% लोगों के जो लंप होंगे जो सीटी स्कैन में आए हैं, वो डॉक्टर प्रिडिक्ट करेगा कि ये लंप कैंसरस लंप हो सकते हैं, 35%, राइट। जबकि 99.9% केसेस में उन लंप का या उस ट्यूमर का कैंसर से कोई कनेक्शन एक्चुअली नहीं होता है। दैट इज व्हाट इज द रिपोर्ट अगेन इन 2008। तो बोलने का मतलब यह है कि जो सीटी स्कैन है, जो अल्ट्रासाउंड है, ये जो ब्लड टेस्ट है, इसकी रिलायबिलिटी भी मैं आपको बात कर रहा हूं, राइट। कि रिलायबिलिटी हमें तब पता चलेगी जब एक हेल्दी आदमी का चेक करेंगे, और तब वो डॉक्टर को नहीं पता कि वो हेल्दी है कि नहीं है, उसके लिए वो पेशेंट है। अब देखिए वो डॉक्टर क्या बोलता है। तो इसमें आपको थोड़ा इंटरेस्ट लेना चाहिए। ये रिपोर्ट तो आपके सामने है, राइट। ये जिनको ये सारे रिपोर्ट चाहिए तो आपको जो फीडबैक फॉर्म मिला है उसमें आप लिख सकते हैं आई वांट दीज रिपोर्ट, और अपना ईमेल आईडी डाल देंगे तो मैं ये रिपोर्ट आपको भेज दूंगा। इसके डिटेल वाले भी भेज दूंगा जिसको और इंटरेस्ट है, गहराई में जाना है, राइट। या इसको इस तरह के कई सारे रिपोर्ट हैं, इनको स्किप करते हैं, आगे चलते हैं।